देवर्षि नारद जो है वो पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे। इनकी माँ दासी थी और वो ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी। वहां कुछ साधु संतों का आगमन हुआ। 4 महीने जो चातुर्मास होता है, महात्मा उन ब्राह्मण के घर रुके थे। ये बालक उनकी सेवा में रहता था। तो बालक उन संतों की सेवा करते करते उनके द्वारा जो कथा प्रवचन होते थे उनको सुनता था। बालकों को कथा कीर्तन में ले जाना चाहिए, क्योंकि बालक खेलते भी रहते हैं तो उनके कानों में बातें जाती रहती हैं और वो बहुत सारी बातें अंदर बिठा लेते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि वो शोर ना करें। बाकी लाने की मनाही नहीं है, नहीं तो आप कहो कि महाराज जी कह रहे थे बच्चे शोर करते हैं इनको ले जाओ। लाना है और बिठाना है, थोड़ा बहुत खेलें लेकिन बस शोर ना करें। क्योंकि हम लोग तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन बच्चों के जीवन का निर्माण होना है। तो बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चों का चित्त बड़ा निर्मल होता है, इसमें बहुत जल्दी बातें चिपक जाती हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं मैं छोटा बच्चा ही था और उन महात्माओं के द्वारा जब मैंने सत्संग सुना तो भगवान के चरणों में मेरा मन लग गया। मेरा मन भगवान में ऐसा रम गया कि मुझे भगवान के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो महात्मा जब प्रसाद पाते तो उनका झूठन बचता तो मैं खा लेता। वो महात्मा कीर्तन करते तो मैं नाचने लगता। वो महात्मा सत्संग करते मैं कथा सुनने लगता। सुनते 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 मेरी स्थिति यह हो गई कि मेरा मन संसार से पूरी तरह हट गया और मेरा मन केवल ठाकुर जी के चरणों में लग गया। मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब तक हमें संसार अच्छा लग रहा है समझ लो हम सो रहे हैं, और जिस दिन हमें भगवान अच्छे लगने लग जाएं समझ लेना हम जाग गए हैं, ठाकुर जी हमें प्यारे लगने लगे। आप बाजार में गए और बाजार में कहीं बढ़िया फल रखे हैं और उन फलों को देख के आपको अपने ठाकुर जी की याद आ जाए कि ये फल तो मुझे अपने ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए, कितने बढ़िया फल हैं, ये फल तो भगवान को चढ़ाए, तो समझ लो जीवन में भक्ति का उदय हो गया। कोई पुष्प बढ़िया खिला हुआ है, उस पुष्प को देख के प्रभु की याद आ जाए कि ऐसा पुष्प बढ़िया सुंदर पुष्प है कि तो ठाकुर जी को चढ़ना चाहिए। कोई भी अच्छी वस्तु दिखे तो उसको देखकर अपने प्रभु की याद आ जाए, है? ये भक्ति है। देवर्षि नारद सब जगह भगवान का स्मरण करते हैं। वो कह रहे हैं पिछले जन्म में मैं सर्वत्र भगवान का अनुभव करता। और धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। वो महात्मा तो जाने लगे, मैंने चरण पकड़ लिए तो वो महात्मा मुझे एक मंत्र देकर के वहां से विदा हो गए। क्या मंत्र दिया? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरोधाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। यह वासुदेव गायत्री मंत्र कहलाता है, यह मुझे प्रदान किया। और महात्मा तो चले गए। और देवर्षि नारद कहते हैं कि उस समय मैं भी उनके दिए हुए मंत्र का जप करते हुए भगवान का ध्यान करने लगा। बाद में मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं भी उत्तर दिशा में निकल गया और खूब भजन किया। उस भजन करने के बाद में प्रलय के साथ मेरा शरीर नष्ट हो गया। और बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब दोबारा बनाई तो ब्रह्मा जी के मुख से ही, ब्रह्मा जी के द्वारा ही मेरा जन्म हुआ और ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर मैं पैदा हुआ। ब्रह्मा के मन से मेरा जन्म हुआ है और मैं ब्रह्मा का बेटा बन गया। कहां तो मैं दासी का बेटा था और कहां ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। कैसे? बोले भगवान की कथा का चमत्कार है।